एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। साइंस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स से एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम करने वाले हैं 15 एमसीक्यूज। ये वेरियस एग्जाम्स और स्पेशली टीटी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is largest gland in human body. ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? ए पैनक्रियाज, बी लिवर, सी स्टमक या फिर डी लार्ज इंटेस्टाइन। सो द करेक्ट आंसर इज बी लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल? कौन सा इसमें से एलिमेंट्री कैनल का पार्ट नहीं है? ए स्टमक, बी बकल कैविटी, सी हार्ट एंड डी लार्ज इंटेस्टाइन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सी हार्ट, बिकॉज ऑल सब इसमें एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं, जैसे बकल कैविटी, सैलिवेरी ग्लैंड, ओइसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये सब हमारे एलिमेंट्री कैनल के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर रेक्टम। कंप्लीट डाइजेशन फूड का इसमें से कौन से पार्ट्स में से होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, after the process of digestion is completed, carbohydrates gets converted into। डाइजेशन की प्रोसेस के बाद कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ए एमिनो एसिड्स, बी सिंपल शुगर्स, सी फैटी एसिड्स या फिर डी ग्लिसरॉल। इसका करेक्ट आंसर है सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि जो फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं हमारे प्रोटीन्स एंड ग्लिसरॉल में हमारे कन्वर्ट होते हैं, ये भी हमारे फैट्स होते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं ये, और ये फैट वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोड ऑफ ईटिंग ऑफ मॉस्किटो? मॉस्किटो का ईटिंग मोड कौन सा होता है? सकिंग, स्क्रैपिंग, swallowing या फिर शीपोनिंग। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी इजी क्वेश्चन। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय विच पार्ट ऑफ द बॉडी? बाइल जूस किस में हमारा प्रोड्यूस होता है? सो इट्स करेक्ट आंसर इज बी, लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, process by which the waste food get out of the body through the anus is called as। undigested food हमारी बॉडी से बाहर होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंजेशन, इजेशन, डाइजेशन या फिर एसिमिलेशन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इजेशन। इंजेशन हम जब फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। एंड एसिमिलेशन हम अभी देखते हैं आगे कि एसिमिलेशन किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कौन से पार्ट में होती है बॉडी की? ए रेक्टम, बी स्टमक, सी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर डी लार्ज इंटेस्टाइन। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, bile juice plays a important role in digestion of which component of the food? बाइल जूस से हमारे कौन से कंपोनेंट का डाइजेशन अच्छे से हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन्स एंड मिनरल्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी प्रोटीन्स या फिर डी फैट्स। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डी फैट्स। बाइल जूस जो कि लिवर से निकलता है वो इसको डाइजेशन में प्रोसेस करता है। क्वेश्चन नंबर 10, Pseudopodia falls feet in amoeba is used for which purpose?
फॉल्स फीट जो अमीबा में होते हैं वो उसे किस तरह से यूज़ करता है, किस पर्पज़ के लिए होते हैं वो? ए मूवमेंट, बी कैप्चरिंग फूड, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी, यानी कि उससे वो उसका मूवमेंट भी होता है और वो फूड भी कैप्चर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलुलोज इन ग्रीन ग्रास या ग्रास इज डाइजेस्टेड इन विच पार्ट ऑफ द रूमिनेंट्स बॉडी? रूमिनेंट्स बॉडी, रूमिनेंट्स होते हैं हमारे जैसे कि काऊ, बफेलो, यानी कि जो ग्रास को खाते हैं वो रूमिनेंट्स होते हैं। उनकी किस पार्ट में सेलुलोज डाइजेस्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूमेन। क्वेश्चन नंबर 12, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट्स इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउथ। माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, जो कि होता है स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग? लार्ज इंटेस्टाइन किसको ऑब्जॉर्व करती है? ऑप्शन नंबर ए, वाटर, सॉल्ट, बोथ वाटर एंड सॉल्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटर एंड सॉल्ट, यानी कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उस फूड में से वाटर एंड सॉल्ट लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्व कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द बॉडी होल्ड अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल इट इज एलिमिनेटेड? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेक्टम। लास्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस by which absorbed substance are transported via the blood vessels to different organs. So what is it is called? It is called assimilation. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आगे हम देखेंगे कि एसिमिलेशन क्या है। सो एसिमिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करती है ब्लड वेसल्स से डिफरेंट ऑर्गन्स में। ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। और भी बहुत सारी साइंस की क्वेश्चंस की सीरीज आने वाली है।